अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमारा दिल किया है जी भिंडी गोश्त खाने को, तो जिसके लिए मैंने गोश्त को रख दिया कुकर में कुक होने के लिए, ताकि हमारा जो काम है वो जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए। गर्मी बहुत है, किचन में जाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि किचन के बजाय बाहर ज़्यादातर काम जो है वो बाहर ही ख़त्म हो जाए। गर्मी में तो किचन में जाने को दिल करता ही नहीं, इतनी शदीद गर्मी है कि बस अल्लाह पाक बस हमारे शहर में अच्छी तरह से बारिश हो जाए। अब प्याज़ों को मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया और भिंडी को भी मैंने धोकर ड्राई करके उसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली। मसाला तैयार करने के लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह हर चीज़ कट कर ली। फिर मैंने भिंडियों को कर लिया फ्राई। आप चाहें तो फ्राई बगैर किए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मुझे ज़रा फ्राई अच्छी लगती हैं, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती हैं। प्याज़ों को डालने के हम कढ़ाई में और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे, मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। लाइट ब्राउन कलर आने पर लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और टमाटर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे और थोड़ी देर इसको चाहे ढक दें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर नमक, मिर्च, हल्दी हस्बे ज़ायका, और साथ साथ अगर नीचे लग रहा है तो आप लोग यखनी जो हमने गोश्त पकाया ना उसमें जो यखनी थोड़ी सी बचेगी वो भी ऐड कर दें, तो उससे भी मतलब कि मसाला बहुत अच्छा तरीके से घुल जाता है। फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया गोश्त। हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया था, इसको हम अच्छे तरह से भून लेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाए। गोश्त को जब गलाने के लिए रखा तो मैंने तब भी इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, और अब जब भुनाई की है तो तब भी मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट थी और इसके बाद इसकी भुनाई ज़रा अच्छे तरीके से हो गई। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी भिंडियाँ तो ऑलरेडी फ्राई हैं, उनको तो ज़्यादा भूनना नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने अपने गोश्त को बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। इसको जैसे इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी भिंडियाँ सोनी सोनी सी। फिर इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट तक थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ये घुल मिल जाए सारे और फिर इसके अंदर लास्ट में हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। मैंने काट लिया, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिला था, गर्मियों में कहाँ मिलता है हरा धनिया। और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है सूखा धनिया और ज़ीरा को भी मैंने अच्छे तरीके से पीस के वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया, और इन दोनों को मैंने ऊपर सजा कर और पेश कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इन्जॉय करें ज़िंदगी को। अल्लाह हाफिज़।